Dear children, welcome to all of you in English class and hope that all of you are well at your own place. Dear children, today we read chapter 2 Bringing Up Curry part 2 of your book An Alien Hand. Dear children, as you know that and learned in previous lecture about this chapter part 1, you know how Curry saved the boy. Now dear children, continue this chapter. Let's start. Curry was like a baby. करी जो है एक बच्चे की तरह था. He had to be trained to be a good and if you did not tell him when he was naughty he was up to more mischief than ever. उसको प्रशिक्षण देना पड़ता था कि वह किस तरह से अच्छा व्यवहार करे. अगर यह नहीं बताया तो वह और भी ज़्यादा शैतान हो जाता था और शैतानियाँ करने लगता था. फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, वन डे समबॉडी गेव हिम सम बनानास टू ईट. किसी ने उसे जो है केले खाने के लिए दिए. वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास. और जल्दी ही उसको जो पके हुए केले थे उनसे प्यार हो गया. वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स ऑन ए टेबल नियर ए विंडो इन द डाइनिंग रूम. अब लेखक बता रहे हैं कि हम भोजन कक्ष में जो है जो खिड़की के पास जो है एक बड़ी सी प्लेट्स में फल रखा करते थे. वन डे ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल डिसअपियर्ड. एक दिन जो है उसमें से सारे केले जो है गायब हो गए. एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस. और मेरे परिवार ने जो हमारे नौकर थे उनको जो है फल खाने के लिए ब्लेम कर दिया, दोष लगा दिया. अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट्स डिसअपियर्ड अगेन. कुछ दिनों बाद वो फल दोबारा से गायब हो गए. दिस टाइम द ब्लेम वाज पुट ऑन मी. और उस समय जो है सारा दोष मेरे ऊपर आया. एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट. और मैं जानता था कि ये मैंने नहीं किया है. इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स. और मुझे अपने माता पिता और नौकरों पे बड़ा गुस्सा आया. फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट. मुझे विश्वास था शायद सारे फल इन लोगों ने ही खाए हैं. द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड. अगली बार फिर जो है फल गायब हो गए. आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पेविलियन. और मैंने जो है एक बनाना जो कुचला हुआ बनाना था वो करीज के जो मचान था वहाँ पे देखा. दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच. मुझे बड़ी हैरानी हुई. फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स. और मैंने जो है फल कभी भी वहाँ नहीं देखे थे. आप भी जानते हैं वह तो टहनियों का पे जीवित रहता था. नेक्स्ट डे वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वॉन्डरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट्स फ्रॉम द टेबल विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन. अगले दिन जब मैं भोजन कक्ष में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि माता पिता की इजाज़त के बिना टेबल पे रखे फलों को खा लूं. अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नेक सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास. तभी एक लंबी काली चीज़ जो सांप की तरह लग रही थी अचानक खिड़की से आई और केलों को लेकर गायब हो गई. I was very much frightened because I had never seen snakes eat bananas and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take out. मैं बहुत डर गया था क्योंकि मैंने कभी सांप को केले खाते हुए नहीं देखा था और मैं सोच रहा था कि यह बड़ा भयानक सांप है जो अंदर आया और फल ले गया. I crept out of the room and with great fear in my heart ran out of the house, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruit and kill all of us. और मैं कमरे से बाहर की ओर भागा और घर से बाहर डर से मेरा दिल धड़क रहा था, यह सोचकर कि यह सांप फिर दोबारा घर में आएगा और सारे फल खा जाएगा और हमें भी मार देगा. As I went out, I saw Curry's bag disappearing in the direction of the pavilion. और जैसे ही मैं बाहर आया मुझे करी की जो है धुंधली सी पीठ मचान की ओर जाते हुए दिखी. एंड आई वॉज सो फ्राइटन्ड दैट आई वांटेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप. और मैं इतना डरा हुआ था कि मैं अपना उत्साह बढ़ाने के लिए उसका साथ चाह रहा था. आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पेविलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज. जब मैं उसके पीछे मचान की ओर भागा तो मैंने उसे वहाँ पे केलों को खाते हुए पाया. आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट. और मैं भौचक्का सा खड़ा रह गया. द बनानाज वर लाइंग स्टर्न ऑल अराउंड हिम. और जो केले थे उसके इर्द गिर्द पड़े हुए थे. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज टंग एंड रीच्ड
फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, और उसने अपनी जो है सूंड जो है एक फैलाई, जो एक बनाना की ओर फैलाई जो उससे बड़े दूर पड़ा हुआ था जहाँ वह खड़ा हुआ था। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक लाइक ए ब्लैक स्नेक, और उस समय जो उसकी जो सूंड है वो एक काले सांप की तरह लग रही थी। एंड आई रियलाइज दैट करी वाज थीफ, तब मुझे महसूस हुआ कि करी चोर था। आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, मैं उसके पास गया और उसको कान से खींचा। एंड जॉयसली showed my parents that it was curry and not I that I had eaten all these many weeks। तो मैं बड़ी खुशी से अपने माता पिता के पास गया और मैंने बताया कि वह करी था, ना कि मैं, जिसने पिछले कई हफ्तों से सारे हमारे फल खा लिए थे। देन आई स्कोल्डेड हिम, तब मैंने उसको डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड द वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, और जो हाथी हैं वो बच्चों की तरह हमारी बात को समझते हैं। एंड आई सेड टू हिम, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी whipped। मैंने उसको कहा, अगली बार मैंने तुम्हें अगर फल चोरते हुए देखा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम इवन द सर्वेंट्स, अब वह जान गया था कि हम सभी नाराज हैं, चाहे वे हमारे घर के नौकर ही क्यों ना हो। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, और उसके स्वाभिमान को इतनी ठेस लगी कि उसने कभी भी हमारे भोजन कक्ष से कोई दूसरी चीज कभी नहीं चुराई। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबॉडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ टू थैंक देम, और जब भी कभी कोई उसे बनाना या फल देता था तो वह खुशी से चिंघाड़ता था और धन्यवाद करता था। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, जो हाथी सजा लेना पसंद करता है अगर उसने कोई गलत काम किया हो। बट इफ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, परंतु अगर उनका गलत काम नहीं किया हो तो भी वह याद रखता है। समय लगा। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू स्लो, जो हाथी है उसको ये चीज़ ज़रूर सीखनी होती है, कब बैठना है, कब चलना है, कब तेज़ चलना है, कब स्लो चलना है, कब मतलब धीरे चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच ए चाइल्ड, आप उन्हें बच्चे की तरह ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, अगर आप उसे धत कहेंगे और उसको कान को भी खींचेंगे तो वह जल्दी ही बैठ जाएगा। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, अगर आप उसे माली कहेंगे और उसकी जो सूंड है उसको आगे की ओर खींचेंगे तो जल्दी ही समझ जाएगा कि उसे चलने के लिए कहा गया है, ये चलने का सिग्नल है। करी लर्नड माली आफ्टर 3 लेसन्स, 3 पाठ के बाद ही करी ने जो है माली सीख लिया था। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत, परंतु उसको धत सीखने में 3 हफ्ते लगे। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वह बैठना पसंद नहीं करता था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, क्या आप जानते हैं कि हाथी को बैठना क्यों सिखाया जाता है? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years ओल्ड, क्योंकि बच्चों जब वह 2 या 3 साल के होते हैं उस समय जो है वो उनका कद बढ़ता ही जाता है। यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद ए लैडर, और आप उसकी पीठ पर पौड़ी लगा के ही चढ़ पाएंगे। इट इज़ देयर फॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत सो दैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक, इससे अच्छा है कि उसे धत सिखाया जाए ताकि हम उसकी पीठ पर चढ़ सकें। फॉर हु वुड वांट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम, कौन जो है सारे उम्र जो है पौड़ी लेके चलता रहेगा उसके साथ को उसके पीठ पर चढ़ने के लिए। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल, सबसे मुश्किल चीज़ जो है हाथी को सिखाना है वो है मास्टर कॉल सिखाना। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, और इसके लिए इनको लगभग 5 साल का समय लग जाता है। द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंग हिसिंग हॉलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर, और ये जो मास्टर कॉल है यह एक अजीब सी हिसिंग और हॉलिंग साउंड होती है
जैसे स्नेक की हिसिंग साउंड होती है उस तरह की होती है, और जिस तरह जो चीते आपस में लड़ रहे होते हैं उनकी हॉलिंग साउंड होती है गुर्राने की, उस तरह की साउंड होती है जो उसके कान के आगे बजाई जाती है और उसको सिखाया जाता है। एंड डू यू नो वट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल? और आप जानते हैं कि आप जो हाथी से क्या अपेक्षा रखेंगे जब उसे आप मास्टर कॉल देंगे? इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, अगर आप जंगल में भटक जाते हैं, एंड देयर इज़ नो वे आउट, और आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स एबव, और चारों तरफ अंधेरा ही दिखाई देता है, केवल तारे ही टिमटिमा रहे होते हैं, यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और आप वहाँ पे ज़्यादा देर रहना नहीं चाहते, द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल, तब एक ही तरीका रहता है कि हम मास्टर कॉल करें। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक, और जो हाथी है उसी समय जो है पेड़ों को आपके सामने की ओर अपनी सूंड से झुका देगा। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, इससे जो जंगल में सारे जो जानवर है वो डर जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, क्योंकि जो ट्रीज़ की जो है टूटने की जैसी आवाज़ आती है। मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रेन ब्रांच टू ब्रांच, और जो बंदर हैं वो भी अपनी नींद से जाग जाते हैं और एक शाखा से दूसरी शाखा को भागने लगते हैं। यू कैन सी दैम इन द मून लाइट, और आप चांदनी रात में उनको आराम से देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो, आप स्टैग्स को भी चारों दिशाओं में भागते हुए देखेंगे। यू कैन हियर द ग्रॉल ऑफ द टाइगर इन द, और आपको चीते की गुर्राने की आवाज़ भी सुनाई देगी। इवन ही इज़ फ्राइटन, क्योंकि वह भी डर जाता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री, इसी प्रकार जो हाथी है वो दूसरे ट्री को भी झुकाता है। एंड द नेक्स्ट, इसी प्रकार उससे अगले को, एंड द नेक्स्ट उसी प्रकार उससे अगले को। यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, और जल्द ही वह आपके लिए रास्ता बना देता है ताकि आप जंगल से सीधे घर तक पहुंच जाओ। सो डियर चिल्ड्रन, दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर written by Dhan Gopal Mukherjee. I hope that you understand this chapter. Dear students, there is also a worksheet along with this video. Kindly solve the questions given in the worksheet. This make you more understanding about the chapter, that is bringing up curry. Thank you. Be happy and safe.